नमस्ते प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। स्टैटिक जीके का आज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको कराने वाली हूँ। आज हम करेंगे खेल। खेल से डियर फ्रेंड्स, हर एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस के एग्जाम हो, यूपीएसआई के एग्जाम हो या फिर एसएससी का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्यों ना हो। चलिए तो शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिएगा, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, आइस आइस हॉकी है। कौन सा है? आइस हॉकी, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूएसए यानी कि अमेरिका। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका राइट आंसर बी होगा, बेसबॉल है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का तो सभी को पता होगा। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है, वो है हॉकी। क्रिकेट नहीं लगा के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, जापान राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। कौन सा है भाई? जूडो है। देन अगर हम बात करें सबसे पहले सूर्य उदय किस देश में होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? जापान में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है अपने पास, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वह है रग्बी फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा है? बुल फाइटिंग है। कौन सा है भाई? बुल फाइटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आपने कनाडा लगाना है। कनाडा से हमने क्या लिया है? कनाडा से हमने संवाद लिया है, यानी कि फेडरल सिस्टम लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किसको कहा जाता है? और इसका जो राइट आंसर होगा, ये कहा जाता है बास्केटबॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? और ये किया था तुर्क ने। किसने किया था भाई? तुर्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, पोलो खेलों का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? अगर यह क्वेश्चन आए तो आपने ध्यान रखें, पूर्वोत्तर का जो राज्य है मणिपुर। कहाँ पर भाई? मणिपुर में सबसे पहले शुरू हुआ था पोलो खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? शतरंज का जो जन्मदाता है वह अपना भारत ही है। बहुत सारे लोग इंग्लैंड समझते, इंग्लैंड नहीं है। शतरंज का जन्मदाता कौन सा कंट्री है? भाई हमारा प्यारा भारत है। क्या आंसर लगा के आएंगे? भारत। आपने आंसर लगा के आना है। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश से हुई? जो क्रिकेट खेल है, जो कि बहुत से लोगों का पसंदीदा खेल है, इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से हमने क्या लिया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि संसदीय व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, एकल नागरिकता हमने कहां से ली है? हमने इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के संविधान से ही ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? भाई खो खो में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? और इसका राइट आंसर 9 हो जाता है। कितनी होती है? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? अब यहाँ पर वॉलीबॉल की बात हो रही है, तो कितने खिलाड़ी होते हैं? 6, यानी कि 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी की बात करें तो 7। कितने के खिलाड़ी होते हैं? 7। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। एक पक्ष में 7, एक पक्ष में 7। इस समूह के खेल में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, और ये होते हैं भाई वाटर पोलो गेम में और कबड्डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? अब यहाँ पर रग्बी की बात हो रही है। रग्बी आएगा तो आपने लगाना है प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, किस अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? यह 90 मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 3-3 मिनट के राउंड होते हैं, यहाँ पर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? ये 20 मिनट का होता है। क्या भाई? 20 मिनट का एक हाफ होता है। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपका आंसर होगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। देन यह किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ध्यानचंद होगा। ध्यानचंद आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर, यह क्वेश्चन ऑलरेडी दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, बाकी एसएससी, रेलवे के एग्जाम में हमने देखा है। और आप ध्यान रखेंगे हॉकी का खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ददा, ददा के नाम से किसे जाना जाता है। ददा के नाम से मेजर ध्यानचंद को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी, उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है। पीटी उषा को जाना जाता है। और यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, बिहार पुलिस में, यूपीएसआई में, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस में हमने देखा है। तो आप ध्यान रखेंगे गोल्डन गर्ल आ जाए या उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, पीटी उषा को जाना जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाते हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, राइट आंसर शोएब अख्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाने जाते हैं। लिटिल मास्टर किसको कहा जाता है, सुनील गावस्कर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का फ्लाइंग सिख किसको कहते हैं। भारत का जो फ्लाइंग सिख है वह किसको कहा जाता है, राइट आंसर मिल्खा सिंह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन, हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। अजय रथ, नवाब पटौदी, कपिल देव या फिर अजय जडेजा। ये है डियर फ्रेंड्स आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट हमें ऑफलाइन कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर जरूर देंगे। डियर फ्रेंड्स, हमने आपको वो क्वेश्चन कराए जो कि ऑलरेडी दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं। और ये होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर सभी देने का प्रयास करेंगे। इवन गलत होता है, सही होता है, डजंट मैटर, आप प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखते हैं कितने बच्चे ऑफलाइन कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दे पाते हैं। खेल से, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, फिक्स है कि क्वेश्चन आने ही आने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टैटिक जीके का आपको महत्वपूर्ण दिवस कराने वाले, ऐसे ही हम स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक आपको कवर कराएंगे। आप बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है वो भी आप लिख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और अब लाइक भी करेंगे।